बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी अपने घर के बाहर कदम नहीं रखता था। इसका कारण डाकू उंगली माल था। डाकू उंगली माल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिस किसी को मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन्हें उंगलियों की माला बनाकर पहन लेता था। इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा था। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवाभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। यह सुनते ही गांव वालों ने उंगली माल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख उंगली माल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उनकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। उंगली माल उनके पीछे दौड़ा, पर दैवी प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुरा कर बोले, मैं तो कब का रुक गया था, पर तुम कब रुकोगे, इस हिंसा को रोकोगे। उंगली माल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। उंगली माल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्ती तोड़ कर ले आओ। उंगली माल ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ सकता हूँ। उंगली माल ने 10 पत्ती तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इस पत्ती को वापस पेड़ पर जाके लगा दो। उंगली माल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते हो तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर उंगली माल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही उंगली माल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा नाम से प्रसिद्ध